अच्छा, कभी सोचा है कि भविष्य में हमारे बच्चे आखिर पढ़ेंगे कैसे? आज हम बात करने वाले हैं एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, और ये कैसे भारत के क्लासरूम्स को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हम सबसे जुड़ा हुआ है, तो चलिए इसे जरा आसान भाषा में समझते हैं। ये सवाल बहुत बड़ा है ना? हम सब अपने बच्चों के लिए सबसे अच्छा ही चाहते हैं। तो क्या टेक्नोलॉजी, क्या एआई सच में उन्हें सीखने का एक बेहतर रास्ता दे सकती है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और यकीन मानिए कुछ जवाब आपको सच में हैरान कर देंगे। लेकिन एक मिनट, एआई की जरूरत ही क्यों पड़ी? किसी भी नए सॉल्यूशन के बारे में बात करने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। और सच तो ये है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में एक बहुत बड़ी और बहुत गहरी चुनौती छुपी हुई है। ये नंबर देखिए, 40%। पर ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। जरा उस बच्चे के बारे में सोचिए जो अपनी किताब के पन्ने तो पलट रहा है, पर कहानी उसके दिमाग तक पहुंच ही नहीं रही। ये एक सरकारी डेटा है और ये साफ साफ दिखाता है कि देश में एक बहुत बड़ा लर्निंग क्राइसिस है, जिसे हमें तुरंत ठीक करना होगा। और पता है, ये कोई आज की बात नहीं है। कई दशकों से हम देख रहे हैं कि सरकारी स्कूलों में सीखने का जो लेवल है वो धीरे धीरे नीचे जा रहा है। इसका मतलब साफ है, जो पुराने तरीके हैं वो अब इस मुश्किल को हल करने के लिए काफी नहीं रहे। तो फिर इस पुरानी और गहरी समस्या को हम हल कैसे करें? यहीं पर एआई एक नई उम्मीद बनकर सामने आता है। हो सकता है ये वही बदलाव हो जिसका हम शिक्षा के क्षेत्र में सालों से इंतजार कर रहे थे। अपने स्कूल के दिन याद कीजिए। एक टीचर, 40 बच्चे और सबको एक ही रफ्तार से पढ़ना है। अब कोई बच्चा जल्दी सीखता है, कोई धीरे, पर तरीका सबके लिए एक ही है। लेकिन एआई इसे पूरी तरह बदल देता है। सोचिए, ये कुछ ऐसा है जैसे हर बच्चे को उसका अपना पर्सनल ट्यूटर मिल गया हो। एक ऐसा ट्यूटर जो बच्चे की जरूरत को समझता है, उसकी स्पीड से चलता है और ये पक्का करता है कि कोई भी पीछे ना छूटे। और ये सिर्फ ख्याली बातें नहीं हैं, इसके सबूत जमीन पर दिखने लगे हैं। जरा हरियाणा में हुई इस स्टडी को देखिए। हिंदी जैसा सब्जेक्ट जहां एआई का इस्तेमाल नहीं हुआ, वहां सिर्फ 36% बच्चे अपनी क्लास के लेवल पर थे। लेकिन मैथ्स में जहां एआई से मदद ली गई, ये नंबर सीधा 78% पर पहुंच गया। मतलब डबल से भी ज्यादा का फर्क। ये कमाल है। लेकिन एक मिनट रुकिए, एआई कोई जादू की छड़ी नहीं है कि बस घुमा दी और सब ठीक हो गया। इसे अपनाने से पहले हमें बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि हर पावरफुल चीज की तरह इसका इस्तेमाल भी पूरी जिम्मेदारी से होना चाहिए। ये बात कितनी सही है। जब कोविड की वैक्सीन आई थी तो उसे सीधे इस्तेमाल नहीं किया गया था ना। पहले उसे अच्छी तरह से टेस्ट किया गया, उसके असर को, उसके साइड इफेक्ट्स को परखा गया। बिल्कुल उसी तरह एआई को हमारे बच्चों के भविष्य से जोड़ने से पहले उसकी हर तरह से जांच करना बेहद जरूरी है। तो फिर इसे लागू करने का सही तरीका क्या है? ये एक एक कदम बढ़ाने जैसा है। पहले छोटे ग्रुप्स में टेस्ट करो, फिर कंट्रोल टीचर के हाथ में दो। नतीजों को बारीकी से समझो और जब सब कुछ सही लगे तब इसे बड़े लेवल पर लेकर जाओ। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखनी है, मकसद टीचर को रिप्लेस करना नहीं है, बल्कि एआई की ताकत से उन्हें एक सुपर टीचर बनाना है। और सबसे अच्छी खबर यह है कि ये काम भारत में सिर्फ बातों तक ही सीमित नहीं है, ये जमीन पर होना शुरू भी हो चुका है। देश के कई राज्य शिक्षा में एआई को लेकर बड़े और बहुत दिलचस्प एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जरा देखिए, तेलंगाना तो एआई को अपने स्कूल के सिलेबस में ही डाल दिया है। आंध्र प्रदेश में एआई की मदद से बच्चों की सीखने की स्पीड डबल हो गई है। राजस्थान एक ऐसा एआई टूल इस्तेमाल कर रहा है जो बच्चों की पढ़ने की क्षमता को जांचता है। और हरियाणा के शानदार नतीजों के बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं। तेलंगाना का ये उदाहरण तो और भी कमाल का है। सोचिए, सिर्फ 8 महीनों के अंदर 42% छात्रों की पढ़ने की क्षमता बेहतर हो गई। ये वो बच्चे थे जो शायद पहले काफी पीछे रह जाते थे। यही तो एआई की असली पावर है। ठीक है, ये सब तो बहुत अच्छा है, पर इन सब बातों का मतलब क्या है? एक स्टूडेंट के लिए, एक टीचर के लिए या नौकरी ढूंढ रहे एक नौजवान के लिए ये बदलाव हमारी जिंदगी को कैसे छुएगा? चलिए अब इसे देखते हैं। देखिए, आने वाला जो वक्त है वो बदल रहा है। अब नौकरियां सिर्फ जानकारी को रटने वालों को नहीं मिलेंगी। अब जरूरत होगी प्रॉब्लम सॉल्वर्स की, क्रिएटिव सोचने वालों की, कुछ नया बनाने वालों की। हमारी शिक्षा को, बच्चों को अब इन्हीं स्किल्स के लिए तैयार करना होगा। कुल मिलाकर देखें तो इसका असर समाज के हर हिस्से पर होगा। स्टूडेंट्स अपनी स्पीड से सीखेंगे तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। टीचर्स का कागजी काम कम होगा तो पढ़ाने पर ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। हाँ, कुछ पुरानी तरह की नौकरियां शायद कम हों, पर उससे कहीं ज्यादा नई नौकरियां बनेंगी भी।
और सबसे बड़ी बात, शायद ये टेक्नोलॉजी अमीर और गरीब के बच्चों के बीच सीखने के अंतर को भी कम कर पाए। और आखिर में ये एक बहुत गहरी बात, अभी एआई को लेकर बहुत जोश है, बहुत उम्मीदें हैं, एक तरह का हाइप है। हो सकता है एक दिन उम्मीदों का ये बुलबुला फूटेगा, जब ये शुरुआती उत्साह थोड़ा शांत होगा और असली काम, असली मेहनत उसके बाद ही शुरू होगी। एक बेहतर, ज़्यादा असरदार और हर बच्चे के लिए बराबर शिक्षा व्यवस्था बनाने का काम। सवाल ये है कि क्या हम उस असली काम के लिए तैयार हैं?